नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। चर्चा करेंगे रायबरेली की, जहां जानेंगे कि कैसे दबंगों ने पिता पुत्र पर किया जानलेवा हमला। साथ ही बात करेंगे सीहोर की, जहां नोनी खेड़ी काजी में 12 ग्रामवासियों का किया गया रेस्क्यू। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर बलिया से है, जहां लोकतंत्र के मंदिर पर बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी का बीएसपी सांसद पर अभद्र टिप्पणी से नाराज होकर बसपा के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। बीएसपी के लिए बहुत बड़ा सवाल है कि जिस तरह से रमेश बिधूड़ी ने आपके सांसद बीएसपी के सांसद को सदन में जिस तरह से अपमानित किया गया है, और आपके सांसद ने ये बात कहा है कि अगर हमारे खिलाफ अगर हमको न्याय नहीं मिलता है तो मैं सदन छोड़ दूंगा। बीएसपी ने इस पर क्या स्टैंड ले रही है? देखिए, दो चीज़ें हैं। ये ऐसे लोग पहले तो बिधूड़ी जी या जो भी लोग ऐसे हैं, उनको तो पहले संसदीय परंपराओं को ज्ञान होना चाहिए कि हमें उस पार्लियामेंट जो देश का मंदिर कहा जाता है और जो सबसे पवित्र देश के सबसे बड़ा मंदिर कहा जाता है, उसमें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि ऐसे लोगों के पास संसदीय ज्ञान का अभाव है, पॉलिटिक्स में मेच्योरिटी कम है, और ये लोग अभी पता नहीं है कि हमें संसद में क्या बात रखनी चाहिए। ये लोग जो चट्टी चौराहों पे बोलते हैं, जहाँ तालियां मिलती हैं, वही बात अब लोग पार्लियामेंट में बोलने लगे हैं। ये धीरे धीरे ऐसे लोगों के चयन होने से देश हमारे जो राजनीतिक जो स्तर है वो गिरता जा रहा है, और लोग इसीलिए नेताओं के प्रति लोगों में धीरे धीरे नेताओं के प्रति लोगों की आस्था कम होती जा रही है। इसलिए ऐसे लोगों के खिलाफ गंभीर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि फिर आगे आने वाले लोगों को भी सबक मिले। हमें मुझे लगता है कि पहली बात कि हमारे माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी को, स्पीकर साहब को तुरंत एक्शन लेकर के पहले तो जितने असभ्य शब्द है उसको तुरंत निकाल देना चाहिए, और ऐसे लोगों को कुछ दिन के लिए बैन करना चाहिए पार्लियामेंट में। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से है, जहां पर पुरानी रंजिश को लेकर बेखौफ दबंगों ने पिता पुत्र पर जानलेवा हमला किया, जिसके बाद दबंगों के हमले में पिता की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, वहीं बेटा गंभीर रूप से घायल है। मामला महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत पूरे गुरुदत्त मजरे ज्योना गांव का है, जहां जमीनी विवाद के चलते खेत में वापस आ रहे लाल बहादुर, जिसकी उम्र 60 साल है, और अपने पुत्र राजेश, जिसकी उम्र 30 साल है, वो गांव के ही दबंग देशराज, संतोष और हेमराज ने घात लगाकर उन पर हमला कर दिया, जिसमें लाल बहादुर, जिनकी उम्र 60 साल की थी, उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उनके बेटे राजेश को मरा हुआ समझकर दबंग वहां से फरार हो गए। ग्रामीणों की मदद से उनको इलाज के लिए नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां बेटे की हालत गंभीर है और उसके पिता को मृत घोषित कर दिया गया है। आपका कहाँ लड़ाई हुई है? बुरदा सिंह के परिवार में था। किससे हुई है? हेमराज और देशराज से और संतोष को। क्या हुआ था मामले में, कैसे क्या हुआ था? साहब सुबह लाइटिंग गए थे। कौन गया था लाइटिंग? क्या नाम? पिताजी। क्या नाम है उनका? लाल बहादुर कुमार पास। तो लौट के आ रहे थे, बस अपने दरवाजे से मारे, एक भी लाठी मारा, भागे मेरे घर पे। मेरे घर पे गेट बंद था, तो फिर पहली मार के गिरा दी। बाहर मार के गिरा। हाँ, अच्छा। एक गड्ढा था, उसी में गिरा दिया। हम लोग देखे तो हमको भी दौड़ने लगा मारने। फिर हम गांव आने आए तो उनके साथ में गया, तो फिर वो मेरे को 4 लाठी मार दी। तो अच्छा, तो सीएससी पहुँचे? सीएससी कैसे पहुँचे? पुलिस वाले। अस्पताल कैसे पहुँचे? साहब अस्पताल से एम्बुलेंस से आए। एम्बुलेंस से? पुलिस पहुँची थी? हाँ साहब, पुलिस पहुँची थी। अच्छा, ठीक। कोई ख़त्म हुआ है क्या? हाँ साहब, मेरे पिताजी खत्म हो गए। क्या नाम था उनका? उसी के मार से लाल बहादुर। ठीक। सर क्या नाम है आपका? डॉक्टर संजय कुमार राय। सर कोई मामला आया है, क्या मामला है? हाँ, अभी गुरुदत्त सिंह का पूर्वा के 2 मारपीट केस आए हुए हैं, जिसमें एक का नाम लाल बहादुर है, पुत्र विश्वनाथ, और दूसरा राजेश, पुत्र लाल बहादुर। लाल बहादुर की मौके पे ही मौत हो गई थी मारपीट के मामले में। हॉस्पिटल में मृतावस्था में लाए गए, और राजेश को काफ़ी अंदरूनी चोटें लगी हुई हैं, जिनका एमरजेंसी किया गया, और मेडिकल लीगल करने के बाद उनको जिला अस्पताल लेकर कर दिया गया। सर किसकी मौत हुई? एक मौत हुई है। क्या नाम है सर? लाल बहादुर, पुत्र विश्वनाथ, उम्र 65 साल। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता देवराज की रिपोर्ट। खबर सीहोर से है, जहां लगातार हो रही बारिश के चलते श्यामपुर के ग्राम
नोनीखेड़ी काजी में नदी का पानी घर तक पहुंचने पर सुरक्षा की दृष्टि से प्रभावित 3 परिवारों के 12 लोगों का रेस्क्यू किया गया। जल भराव की सूचना मिलने पर कलेक्टर प्रवीण सिंह और एसपी मयंक अवस्थी ने मौके पर पहुंचकर प्रभावित घरों से परिजनों का रेस्क्यू कराया। रेस्क्यू ऑपरेशन एसडीआरएफ और होमगार्ड की टीम द्वारा किया गया। इस दौरान पीसी अशोक पाटीदार, होमगार्ड के डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट नीमलड़ी लड़िया, एएसआई चंदेरिया सहित अन्य अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। सीहोर से सी न्यूज संवाददाता कन्हैया नाथ की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से है, जहां लखनऊ जोन के एडीजी उन्नाव पुलिस लाइन सभागार पहुंचे, जहां पहले से ही मौजूद एसपी, एएसपी सर्कल के सीओ के साथ जिले की पुलिसिंग को लेकर बैठक की गई और बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने को लेकर चर्चा की गई। लखनऊ कानपुर नेशनल हाईवे पर लगने वाले जाम को लेकर कमिश्नर कानपुर, कमिश्नर लखनऊ, रायबरेली एसपी ने गूगल मीट पर वार्ता कर प्लान तैयार किया, जिससे राहगीरों को मुसीबतों का सामना न करना पड़े। वहीं एडीजी जोन पीयूष मोडिया ने आगामी त्योहारों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। बता दें कि एडीजी जोन लखनऊ पीयूष मोडिया ने बताया कि लगातार हमारे द्वारा जोन के सभी जिलों का निरीक्षण किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मीटिंग की गई, निरीक्षण किया, किस तरह के दिशा निर्देश दिए गए? देखिए, रूटीन तौर पर मैं अपने ज़ोन के सभी जनपदों में अलग अलग समय में जाता हूं, जिससे कि वहाँ की जो पुलिसिंग है उसके बारे में चर्चा कर ली जाए और जहाँ कहीं विचार विमर्श करने की आवश्यकता हो, कुछ नए सुझाव देने हो अथवा प्राप्त करने हो तो वो किए जा सकें। इसी क्रम में आज मैं उन्नाव आया, परसों मैं सीतापुर गया था। तकरीबन हर हफ्ते दो तीन जनपदों में जाना हो ही जाता है। और आज विशेष तौर पे हमने बात की, एक तो पुलिस कर्मियों के वेलफेयर के संबंध में, जनपद में जो कैमरे लगाए जा रहे हैं विभिन्न इलाकों में, जिससे कि असामाजिक तत्वों को चिन्हित करने में दिक्कत ना हो, कोई अपराध कारित होने के पश्चात उसको ट्रैक करना, अपराधी को चिन्हित करना आसान हो जाए। इस दिशा में हम और क्या क्या कर सकते हैं, इस बात पर भी चर्चा की गई। साथ ही जो आने वाले दिनों में जो त्यौहार मनाए जाएंगे उनको लेकर हम क्या क्या कर सकते हैं। जैसे कि हमने कहा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा शहर की आम जनता को भी अपने साथ इन्वॉल्व करें, जहाँ कहीं अलग अलग लोकेलिटीज़ में जनता के सहयोग की आवश्यकता हो, सिविल डिफेंस के माध्यम से, स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स के माध्यम से, तो वो भी हम ज़रूर अपनी पुलिसिंग प्रणाली में सम्मिलित करें। साथ ही हाईवे पे होने की वजह से कई जगह पर जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। लखनऊ में जब हम प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर आपने देखा होगा, आपको जानकारी होगी, एयरपोर्ट वाली रोड पर कई जगह पर काम चल रहा है, रास्ते में ओवरब्रिज बन रहा है और जिसकी वजह से ट्रैफिक स्लो हो जाता है और जब सड़क पर काम चलता है उस समय वहाँ से निकल पाना मुश्किल होता है। उस ट्रैफिक को डाइवर्ट कराने की आवश्यकता होती है। तो आज हमने अभी जब इस मीटिंग के दौरान ही एक वीडियो कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें कमिश्नर कानपुर और उनके डीसीपी ट्रैफिक शामिल थे। कमिश्नर लखनऊ साहब द्वारा कहा गया था ये मीटिंग करा ली जाए, तो वो स्वयं भी मौजूद थे। जॉइंट सीपी और ट्रैफिक के जो डीसीपी हैं लखनऊ के वो थे, रायबरेली एसपी थे, आईजी लखनऊ थे, तो सबके साथ में वीसी भी इस दौरान की गई, जिससे कि हम डाइवर्जन वाले रूट्स पर भी स्मूथ तरीके से कैसे ट्रैफिक चलाया जा सकता है, इस पर कुछ निर्णय हम सभी ने यहाँ बैठकर लिए। सर, अभी हाल में ही लूट का मामला सामने आया है, किस तरह की जांच उस पर की जा रही है? उन्नाव से सीनियर संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।